नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में गणित सिलेबस के लिए पूरा परिचय बताने वाला हूं कि क्या क्या आप सभी को पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहले आप सभी को गणित के बारे में पूरा जान लेना है, कितना सिलेबस आपको कवर करना है और क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, पूरा जान लीजिए कि क्या क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप सभी को सिलेबस का परिचय कराते हैं कि क्या क्या मतलब हमको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक, ये सबसे पहले जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइए दिखाते हैं आप सभी को, यहाँ पे विषय सूची आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। पहला है आपको क्या पढ़ना है, यहाँ देख लीजिएगा 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, जिसे हम लासा और मासा बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधियां हैं, महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां हैं। यानी कि लासा निकालने की विधि, मासा और मासा निकालने की विधि, ये तीनों आपको टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। इसी में से क्वेश्चन आपको आएगा। और इसके बाद सेकंड टॉपिक आप देख लीजिए क्या है, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। यानी कि हम बोल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है, जिसमें एक साथ में आता है। जैसे मान लीजिए 5 + 3 -2 ऐसा डिवाइड बाई, इस तरीके से आता है। तो ये वाला आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है ब्रैकेट के साथ। तो ये वाला हो गया सेकंड। और थर्ड टॉपिक क्या है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का बोध तथा इन पर जोड़ा और घटाव। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत सजातीय व्यंजक, विजातीय व्यंजक, 2 टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ नंबर आप देख सकते हैं, प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा पढ़ना है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसको आप जान लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आप सभी को पूरा सिलेबस कवर करने में। अगला देखते हैं, 5वां वाला पॉइंट क्या है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं देखना। ऑपरेशन ऑन होल नंबर, यानी कि जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के प्रगुण आपको जानना है इसमें पूर्ण संख्याओं के रूप में। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 6, पूर्णांक जानना है, परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम जानना है। इसके अंतर्गत क्या है, घन पूर्णांकों का गुणन, पूर्णांक में योग, गुणन के प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम और परिमेय संख्याएं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं स्टेप बाय स्टेप सभी सिलेबस पूरा कवर कराने वाला हूं। जब तक आप सभी का एग्जाम आने वाला होगा तब तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके पूरे तैयारी कर सकते हैं मैथ और इंग्लिश की। इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट कराएंगे, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं रहेगा, सीरीज वाला मैं क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी चीज़ें ये मैथ और इंग्लिश आपको अच्छे से पास करने के लिए किसी भी कारण से आप मैथ में फिर आपका बैक ना लगे और इंग्लिश में ना लगे, इसकी वजह से मेरा फोकस टोटल रहेगा मैथ और इंग्लिश पे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्या है, 7 चैप्टर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर समीकरण तथा सर्व समीका पढ़ना है। समीकरण तथा सर्व समीका, इसमें समीकरण और समीकरण के प्रकार को पढ़ना है। 8वां देख लीजिए, गुणनखंड संकल्पना। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ना, फैक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, गुणनखंड कैसे लगता है यह जानना है। और इसके बाद देखिए 9वां है रेखीय समीकरण एक चर में। ठीक है, देख लीजिए रेखीय समीकरण पढ़ना है। और उसके बाद 10वां व्यंजकों का गुणनफल और सर्व समीकाएं पढ़ना है। इसके अंतर्गत व्यंजकों का गुणा, ज्यामितीय रूप में निरूपित करना, बहुपदीय व्यंजकों का गुणा करना, ये जानना है। और इसके अलावा 11 नंबर पॉइंट देख लीजिए, क्षेत्रफल, आयतन, धारिता की संकल्पना तथा इकाई, ये जानना है। इसमें मतलब क्षेत्रफल जानना है किसी चीज का, आयतन के बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल तथा घन, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में देख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना है और आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल जानना है। और इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 14, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, आपको बारंबारता बंटन पढ़ना है। इसमें से भी 2 क्वेश्चन तो फिक्स आते ही आते हैं, अगर आप नहीं लगा पाए, बहुत ही आसान होता है, एक बार सीख लेंगे तो आपको वहाँ पर आसानी से लगा पाएंगे और आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, बंटन सीखना है, आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन, निष्कर्ष निकालना, यानी कि आपको यहाँ पर पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनग्रुप डेटा। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े, बारंबारता बंटन, मिलान चिन्ह, वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल बनाने की विधियां, आयत चित्र और आयत चित्रों का निष्कर्ष। ठीक है, ये जानना है। इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ देख सकते हैं, सर्वांशता और समरूपता, ये पढ़ना है। ठीक है, सर्वांग समता की अवधारणा
विशेषताएं, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है, दो सर्वांग त्रिभुजों का अध्यारोपण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं आपके टॉपिक में। इतना ही है दोस्तों, ये पूरा टॉपिक आपको इतना ही टोटल पढ़ना है। 15 टॉपिक है आपका, और इसमें जो है आपको इस अक्टूबर के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसलिए जो है आपको यहाँ पर पूरी मैथ जो है एक तरफ से पढ़ाया जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके पूरी तरह से मैथ और इंग्लिश का डर भगा सकते हैं, और भी जितने आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनके पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, यानी कि नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यानी कि पहला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे 3 अंकों का यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। पहला चैप्टर अभी आप सभी को पढ़ाएंगे ये वाला, ठीक है। 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, ये वाले टॉपिक का पहला वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।